Hello friends, this video on number part 1 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Topics to be covered in this lesson are introduction, singular and plural number, how are plurals formed. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होता है, हर नाउन का एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है। बट आज हम एक बार नए तरीके से देखते हैं कि ये नंबर होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है। तो जैसे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है और उसके पास एक मफिन है, राइट। उसके पास ये मफिन है और मतलब वो काइंड ऑफ खुश है कि चलो ठीक है, एक मफिन है मेरे पास खाने के लिए। अब मान लो इसी बच्चे के पास एक के बदले कई सारे मफिन्स आ जाएं, तो अब क्या है सिचुएशन। पहले उसके पास सिर्फ एक मफिन था और अब उसके पास कितने मफिन्स हैं, अगर हम तरीके से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास करीब 8 मफिन्स हैं, राइट। तो अब ये जो मफिन्स है, जब एक है और जब कई सारे हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे डिनोट करेंगे। जब एक है तब तो हम कहते हैं मफिन, कि द बॉय हैज 1 मफिन। लेकिन जैसे ही एक से अधिक हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, मफिन्स, यानी कि बहुत सारे। अब ये बहुत सारे 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, है ना। तो यहीं पे यूज आता है नंबर्स। नंबर्स का मतलब है जब भी कोई चीज एक है तो हम उसके लिए यूज करेंगे सिंगुलर नंबर, और जब भी कोई चीज बहुत सारे हैं तब हम यूज करेंगे प्लूरल नंबर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम जल्दी से देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर जो है ये कौन से वर्ड से आया है, सिंगल। सिंगल मतलब एक अकेला। तो यानी कि जब भी हम 1 पर्सन प्लेस या थिंग की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे सिंगुलर नंबर। और ये नंबर भी जो है ये नाउन पे ही होता है, क्योंकि नाउन क्या है, कोई भी जगह, प्लेस, पर्सन, प्लेस या थिंग ही नाउन है। जब भी हम एक पर्सन की या एक प्लेस की या एक थिंग की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं सिंगुलर नंबर, और जब भी हम बहुत सारे चीजों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये है द नाउन दैट डिनोट्स मेनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, दैट इज प्लूरल नंबर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपके पास एक पेंसिल है तो ये कौन सा नंबर होगा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेंसिल, क्योंकि आपके पास एक ही है और ये है सिंगुलर नंबर। लेकिन यही अगर आपके पास करीब 5 पेंसिल हैं तो आप क्या बोलेंगे इनको, तब आप पेंसिल यूज नहीं करेंगे, तब आप बोलेंगे पेंसिल्स। तो पेंसिल्स हो गया प्लूरल और पेंसिल हो गया सिंगुलर। अब जैसे एक बच्ची डांस करती हुई दिख रही है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, गर्ल। लेकिन जब हमें 5 बच्चे दिख रहे हैं साथ में तो क्या हो गया, ये हो गया गर्ल्स। तो गर्ल्स हो गया प्लूरल और गर्ल हो गया सिंगुलर। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर एक लड़की है तो हो गया गर्ल, लेकिन जैसे ही बहुत सारी लड़कियां हैं तो हो गया गर्ल्स। उसी तरह अगर एक लेडी है तब तो हम लेडी यूज करेंगे, लेकिन अगर एक की जगह बहुत सारे आ जाएं तब हम क्या यूज करेंगे, लेडीज। ना अभी तक हमने कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, राइट। जैसे पेंसिल का हो गया था पेंसिल्स, गर्ल का हो गया था गर्ल्स। अब जब हम लेडी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, आपको लग रहा है कि लेडी का हो जाएगा लेडीज, यानी कि LADYS, बट ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे कुछ अलग होगा। यहाँ पे लेडीज का जो स्पेलिंग है वो कुछ ऐसा है, यानी कि हमने Y को गायब कर दिया और Y के बदले में हमने IES लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ नहीं, मतलब हमने जब प्लूरल लिखा, प्लूरल में हुआ तो सही कि हाँ भाई नया वर्ड आया, बट थोड़ा तरीका अलग हो गया, क्योंकि इससे पहले तक तो हम बस S लगा देते थे और हमारा प्लूरल बन जाता था, बट इस केस में हमने IES जोड़ा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर थीफ है, एक अकेला थीफ है तब तो हम थीफ कहेंगे, लेकिन जब उनकी झुंड है, बहुत सारे हैं, तो हम क्या कहते हैं, थीव्स। और अगर इसकी स्पेलिंग देखें आप फिर से, तो यहाँ पे हमने लास्ट में VES जोड़ दिया है, तो मतलब और F को हमने गायब ही कर दिया है। अब देखिए हमें कुछ ना अनोखी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब अब तक जैसे जब स्टार्ट हुआ था टॉपिक तो हमें लग रहा था कि अरे भाई कोई भी वर्ड है अगर वो सिंगुलर है उसमें S लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। सारे वर्ड्स के लिए ऐसा ट्रू नहीं है।
कुछ वर्ड्स के लिए बेशक खाली एस लगाने से ही प्लूरल बन जाता है, बट सबके लिए नहीं। कुछ वर्ड्स में देखिए जैसे एफ हटा के हमने VES डाल दिया है। अभी जैसे लेडीज का देखा था तो उसमें IES लगा दिया है। तो मतलब बात इतनी सिंपल नहीं है। किसी भी एक नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक अकेला स्कार्फ है तो ये हो गया सिंगुलर में स्कार्फ, लेकिन जब बहुत सारे स्कार्फ्स हैं तो हम इसको कहेंगे स्कार्फ्स। अब यहाँ पे जैसे हमने बस केवल एस लगा दिया है और हमारा काम हो गया है। तो अब ये जो 4 हमने एग्जाम्पल लिए, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि प्लूरल बनाने के पीछे भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं, जिसकी के वजह से कभी तो VES लग जाता है, कभी IES लग जाता है, कभी सिर्फ S लगता है, बट कुछ तो है सिस्टम जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अब आज जो है हमारा इस लेसन में मेन फोकस रहेगा कि ये सिस्टम क्या है, प्लूरल हम बनाते कैसे हैं। क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बॉय से बॉयज बनता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, थीफ का थीव्स होता है। ये सारी चीज़ें हम में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें इस लेसन में आज ये देखना है कि हम प्लूरल को बनाते कैसे हैं। सो thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.